यकसा फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है, तो आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की जानिब से इंतखाबात के इनेकाद से क्या शफाफ इंतखाबात पर आप यकीन रखते हैं कि शफाफ इंतखाबात मुमकिन है? देखिए, हमारी तरफ से तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, हमने तो इंतखाबात में हिस्सा लेना है। और जो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो मेरा ख्याल है उनको तो जिस तरह के उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड प्लस मिला हुआ है। हाँ, एक दिन उनके खिलाफ कोई फैसला होता है, फ़ौरन ही दूसरे दिन पटिशन दाखिल करते हैं और दूसरे फरीक को सुने बगैर उनको रिलीफ मिल जाती है। तो इससे ज़्यादा क्या रिलीफ? अगर वो 2018 वाले रिलीफ चाहते हैं तो वो तो उनकी ख्वाहिश ही हो सकती है। 2018 में तो वो तो लाद लेते। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल से कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमारी जानिब से तो ये है कि यहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो और हम अपने वोटर तक पहुँच सकें और वोटर्स हिफाजत पोलिंग स्टेशन तक पहुँच सके, तो ये हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। शरफ़ कल जो हाई कोर्ट का फैसला आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैट का निशान मिल गया है दोबारा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुखालिफ पार्टियां हैं उसके लिए खतरे की घंटी साबित नहीं हो सकती? इलेक्शन में खतरे की घंटी क्या होती है, मुझे तो नहीं समझ आती। मिल गया है तो मिल गया है, लेकिन जो हमें जो वो है कि एक अदालत उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर करती है पहले, दूसरी अदालत उसको कहते हैं कि ये बड़े मासूम है, और अब बग़ैर दूसरे पार्टी को सुने हुए यानी पहले सस्पेंड करते हैं, बैट को उनको वापस दे देते हैं, फिर उनको नोटिस देते हैं। तो ये सिलसिला जो है, हम समझते हैं कि इस पे लोगों को गौर करना चाहिए कि क्या ये बाकी पार्टियों के साथ पिछले इलेक्शन में आप देखें तो उस वक़्त तो पटिशन दाखिल होती थी, उसमें तारीख भी नहीं निकलती थी। अभी तो मेरा ख़्याल है कि जिस तरीके से इनको नवाजा जा रहा है, तो हमें इससे कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा सर, मुख्तलिफ बार्स की जानिब से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो इस हवाले से कौमी वतन पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? हमारा कोई इल्ज़ाम नहीं है उसके ऊपर, और हम समझते हैं कि बस अभी इलेक्शन है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, और जिस ये 2-3 महीने हैं ये इनकी ज़िम्मेवारी है, और ये लॉ एंड ऑर्डर वाला मसला भी ये हिदायत दे इस वक्त इनकी वो है कि ये ज़िम्मेदारी इनकी होगी कि हर एक पोलिंग स्टेशन तक लोग पहुंच सकें। तो हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। मेरा आखिरी सवाल कि हमारे सूबे के बड़े मसाइल कौन से हैं और क्या कौमी वतन पार्टी ने अपनी इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया है, और कौन कौन से मसाइल को अपनी इंतखाबी मंशूर में शामिल करेगी कौमी वतन पार्टी? देखें, हमारा मंशूर तैयार है, उसको किस्तवार हम रोज़ाना उसका वो कर रहे हैं, फिर कुछ दिनों के बाद पूरा मुकम्मल वो कर देंगे। हमारे सूबे के मसाइल जो हैं, एक तो लॉ एंड ऑर्डर का है, बहुत बड़ा मसला है। दूसरा यहाँ के वसाइल का है कि मरकज़ की तरफ से इनको वसाइल नहीं मिलते हैं, फाटा का मसला है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो सेहत के वो है, वो सारा सिलसिला वो है, इसको असर नौ सारा वो करना पड़ेगा, क्योंकि सेहत कार्ड तो इन्होंने बड़े दावों के साथ कहा कि सेहत कार्ड हमने वो कर दिया, अभी उसके लिए पैसे नहीं है, तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है। तो मरकज़ से अपना हक लेना, और साथ ही साथ यहाँ पर अमन व अम्मा की सूरत हाल को बेहतर बनाना, फाटा मर्जर के जो मुश्किलात हैं उनको वो करना, और साथ ही साथ सेहत, तालीम की सिर्फ ये नहीं है कि इतनी इनरोलमेंट हुई है, बल्कि तालीम जो इनरोल भी होंगे स्कूलों में, क्या उनको सही मयारी तालीम मिल रही है? तो ये सब चीज़ें हैं, इसको बतदरीज हम आवाम के सामने पेश करेंगे। सर जी, आखिरी क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि अभी जो मुल्क का जो हालात है और जो मसाइल में फंसा हुआ है, दलदल में फंसा हुआ है,
उस की जिम्मेदार कौन सी जमात है, कौन से हुक्मरान है, और आया अगर नई हुकूमत आती है तो इन अवाम को इन दलदल से निकालने में उनको मुश्किलात होगी या नहीं? देखिए, किसने इस दल बुनियादी चीज़ तो मीशत है। मीशत ठीक नहीं है और मीशत आज भी ख़राब थी है। कुछ जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक़्त तो जब उन्होंने संभाला तो उस वक़्त तो डिफ़ॉल्ट के नज़दीक थे हम। डिफ़ॉल्ट से बचे हैं, लेकिन अभी महंगाई उसी तरीके से है। और इससे पहले जो हुकूमत थी इमरान खान की, उन्होंने तो इस नतीजे इस हालत ऐसे ख़राब कर दी कि हम डिफ़ॉल्ट पे अब तक पहुंच गए हैं। लेकिन बुनियादी जो मसला है वो ये है कि अदाद व शुमार हम बहुत बता देंगे, लेकिन आवाम को अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो क्या उसका क्या फ़ायदा। आवाम को महंगाई है, बिजली के वो हैं मसले हैं, गैस के मसले हैं, उसमें जो बिल आ रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर लोड शेडिंग का मसला भी है। ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अब सबको कम अज़ कम इलेक्शन के बाद एक ऐसे फ़िज़ा पैदा करने की ज़रूरत है जो कि सब मिल के अपनी तरजीहात सामने रखें। कौम की तरजीहात होंगी वो, और उसमें मईशत सरफ़हरिस्त है कि मईशत पे हमने सियासत नहीं करनी। मईशत पे हमने सब ने मिल के इस मईशत को कुछ संभालना है। जो थोड़ा बहुत टरा हुआ है उसको आगे लेके जाना है, तो तब जाके ये मुल्क हो सकेगा। मईशत ठीक होगी तो आपकी दिफा भी ठीक है, आपके लोग भी खुश हैं और आप आगे तरक्की कर सकेंगे। मईशत नहीं होगी तो उसके साथ साथ ये सियासी कशमकश जो है इसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। शेरपो खान पख्तो کې دغه یو سوال کوم د های کورټ دغه کردار ته جی په کم نظر باندې ګوري وای یو دو محکمو دو ادارو الیکشن کمیشن او دوی ترمنځ بداسي بدین راځي چې نن یو خو نه خبر کی څنګه چې ملګرو سوالو کو په پښتو کې دغه خبره لګه مخ وړاندې بوزو چې دوباره ورکی به تخلی نو और उस अलफ खान ला फैसला को हाई कोर्ट करेगा कान भी खो बला केस और ही वो रिलीफ हो वर्क करना चिकम दे के लगा मायूसी पैदा से हुआ और अर्से जो अगर फैसला हुआ नो अगर ऐसे आख्वादे खा फैसला न हुआ खप आगे के खा मजबूत अगर मवाद हुआ होगा उस हर जो सियासी पार्टी है खुदा फ़र्ज़ दी चे मुल्क की जमहूरियत गुआरी नो खपल पार्टी के जमहूरियत पकार थे द्वी पहला फॉरेन फंडिंग आगे की बिल्कुल गलत हो आगम पा इलेक्शन कमीशन आगा लगाओ दे के देवदा इलेक्शन कमीशन गलत फैसला करे भाई तासो चागा सही न दे करे और वता उए दा दुश्वार च भाई चे सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट न दे नागा सिंह नूर बलगा रागवाड़ी और दा टोल सिलसिला वता मखामख का द्वी पा मस्जिद दी पागे मांदे चिना बस मुंगे च सकरी दे टिक थे खपल आईन द द्वी आईन मुताबिक दा नदी और बहरहाल दिलता द्वी चे इंतखाब दा दे हाई कोर्ट को दाम मानी खेज दे चे बल इस्लामाबाद हाई कोर्ट तला नडल बल हाई कोर्ट तला नडल सुप्रीम कोर्ट तला नडल दे हाई कोर्ट तला दाम मानी खेज दे जका चे दिलता खकारी दा चे सोख द चा खिलाफ केस हम देने पदवेम बरद होता रिलीफ मिलो शवे दे नो आगा चे मुंगो का तशी दिलता पकम और दिलता पारुने चे दाखिला उकरा नो पर यो रस के दना हर सऊशु नो दा बजाते खुद यो दा से सवाल दे चे पदे मादे आवाम दा सोच कोल पकार दी د پښتونخوا سترګې تاسو ته دي بجلی نشته ګیس ګران شو روز تر ورځه قام چې کم دي په دلدل کې د کېږي دوی لږ څه یقین دي خاني ورکوي او د خپلو کارکنانو د مینې ته په کم نظر ګوري شرپو یونین کونسل زیم یونین کونسل چې په کم دغه کې لګیا دي چې دوی د بسته نو زما په خیال مونږ هو زمونږ کارکنانو زمونږ سره چې څوک په دې کې کاروان کې شامل دي دا هغوی زه مشکور یم چې هغوی کوم طریقې سره جوش او خروش سره
مونږ سره منسلک دي هغه ورځ چې کاغذونه داخلول په ګڼ تعداد کې تاریخي هغې کې راغلل او نن هم داسې په هر موقع باندې هغوی مونږ سره ولاړ دي. زمونږ د قوم لازمي خبره چې زمونږ تمه ده چې دلته کو معیشت خراب دی، کو د بجلی مسلې دي، کو د روزګار مسلې دي او کو د امن و عامه مسلې دي، دا ټول او کو د فاټا د مرجع مسلې دا ټول زمونږ د دې قوم مسلې دي او خاص کر مهنګۍ. نو هغې کې کو مونږ د دې صوبې چې کوم وسایل دي د دې ټول لپاره یو منصوبه بندي مونږ سره شته. هغه منصوبه بندي نه چې هغه چا ووایي چې مونږ به 1 کروڑ نوکري ورکوو او چا ووایي چې 50 لاک کورونه به جوړوو چې مونږ سره دا همدا داسې ټیم دی چې یکدم به هغه معیشت ټیک کړي او د 200 ارب ډالر به د بهر نه راشي. هغه خبرې مونږ نه کوو، مونږ حقیقت پسندانه خبره کوو، خپل ریکارډ ته ګورو. زمونږ ریکارډ ټریک ریکارډ دلته شته او هغه ریکارډ خلکو کتلی دی. نو چې مونږ څه خبره کوو په هغې باندې عمل کوو. شیرپوهانه په چارسده کې په خصوصي توګه او په عام توګه باندې مختلف سیاسي او مذهبي ګوندونو تر دې وخته پورې خپل امیدواران نه دي نامزد کړي. دغه ته په کوم نظر ګورئ او آیا دغه امیدواران نه نامزد کېدو سره به دغې پارټۍ امیدوارانو ته به نقصان وي د دوی د خپل کمپین حوالې سره؟ او دویم سوال مې دا دی چې آیا دا امیدواران نه نامزد کېدل چې دی نو سیاسي اتحاد طرف ته خو اشاره نه ده، انتخابي اتحاد طرف ته نو لګیا خو دی په سیاسي هغه کې یو بل سره سیاسي پارټۍ لګیا دي او دغه په وجه د امیدواران هم چې نامزد شوي نه دي په دې وجه ځکه چې یو امیدوار نامزد شي او هغه خرچه وکړي بیا د هغه بیا اتحاد کې هغه شي نو بیا لږ مشکلات وي په هغې کې. نو په دغه وجه په دې کې لږ هغه دی. خو زما په خیال چې یو ځل دا فیصله وشي او وشوه نو هغې نه پس په هر یو پارټي خپل پلیټ فارم باندې ښه بھرپور طریقې سره انتخابات کې حساب کړي. Thank you, sir.